मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आने की तैयारी चल रही है। 109 हस्ताक्षरों के साथ ये महाभियोग याचिका विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर को सौंप दी है। महाभियोग का ये प्रस्ताव तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके लाने की तैयारी कर रही है। डीएमके के नेता इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों से महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन कराने के लिए संपर्क भी कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले ये याचिका लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर के ऑफिस में उनको सुपुर्द भी कर दी गई। और ये ऑर्डर इसलिए, ये महाभियोग प्रस्ताव इसलिए क्योंकि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हिंदू पक्ष के फेवर में और डीएमके सरकार की उम्मीदों के विपरीत निर्णय लिया कि हिंदू अस्थाई मदुरई के तिरुपरन कुंड्रम मंदिर में, जो कि भगवान कार्तिकेय या स्कंदर का मंदिर है, वहां उसके पीछे एक टीले के ऊपर एक दीप स्तंभ में जाकर दीप जला सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह सालों से चल रहा विवाद है। 4000 साल पुराना ये मंदिर और इसका ये प्रांगण, जो कि और ये वो पहाड़ी जिसको कि खुद शिव का अंश माना जाता है, तिरुपरन कुंड्रम का ये मंदिर और उसके बगल में अन्नामलई का मंदिर, इसको शिव का स्वरूप माना जाता है। और वहीं शिव के पुत्र कार्तिकेय का मंदिर है, जो कि भगवान कार्तिकेय के 4 सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है तिरुपरन कुंड्रम। और इसी मंदिर के लोग दशकों से उस टीले के ऊपर बने दीप स्तंभ पर दीप जलाने की याचिका दायर करते रहे हैं और इनको मना किया गया है। क्यों? क्योंकि उस दीप स्तंभ से करीब 20 मीटर की दूरी पर आज से 150 से 200 वर्ष पहले एक दरगाह आ गई। उस दरगाह को सिकंदर का दरगाह माना जाता है, लेकिन कार्तिकेय का तमिल नाम स्कंद है, तो स्कंदर का वो मंदिर और वहीं पर सिकंदर नाम का दरगाह कैसे आ गया, ये प्रश्न कई लोग पूछते जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जब तक ये दीप स्तंभ और जो दिया जलाने की प्रक्रिया इस दरगाह से कम 15 मीटर की दूरी पर है, आप यहां पर दिया जला सकते हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएमके सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया और यह भी कहा कि आप जो भी ऑर्डर देंगे हम ये करेंगे नहीं। और अब उसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाने की मुहिम डीएमके द्वारा छेड़ी गई है, जहां पर अब खबर है कि 109 विपक्ष के एमपीज ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लोकसभा में इसको लाने का प्रस्ताव। इधर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उनके सामने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव पर 109 विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर हैं। और इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, कन्नीमोड़ी, ए राजा, टी.आर. बालू समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। और इस वीडियो को बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस मॉडर्न मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। प्रियंका गांधी वाड्रा और 100 विपक्षी एमपीज ने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पेश कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदू भक्तों को तिरुपरन कुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने की इजाजत दी थी। प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं। प्रदीप नमस्ते। तो हिंदू आस्थाइयों के पक्ष में फैसला निर्णय देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में विपक्ष ला रहा है, डीएमके ला रही है। आनंद जी, ये कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूरे के पूरे जो अलायंस है उसकी हिंदू विरोधी सोच तो दर्शाता ही है, मॉडर्न मुस्लिम लीग माओवादी सोच तो दर्शाता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। पर एक ये बड़ी बात का भी अंदेशा करता है कि इतनी हिंदुओं के प्रति घृणा इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि अगर कोई हाईकोर्ट ऑर्डर सुनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस द्वारा ऑर्डर सुनाता है, तो वो उस जज के ऊपर भी पेनलाइज करने का प्रयास करते हैं। इस महाभियोग के जरिए जज पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत हिंदुओं के हक में फैसला सुनाने के लिए। कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति सड़क पे नहीं आया, पर इनकी वोट बैंक की नीति इतनी हद तक पहुंच चुकी है और यही मुस्लिम लीग आजादी के पहले करा करती थी। तो मेरे हिसाब से दबाव डालने की भी प्रक्रिया है
साथ में ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है हर उस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस समझकर अगर आप हिंदुओं के पक्ष में आस्था का फैसला सुनाएंगे तो हम आपके ऊपर महाभियोग भी ला सकते हैं। और कल को हमारी सरकार आई तो इन जजों के खिलाफ जैसे इंदिरा गांधी एक्शन लेती थी हम भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके मन में भले अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हो या दीपोत्सव के समय पे मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्देश देना हो, ये इस बात को नहीं मान पा रहे कि हिंदुओं का भी बराबर का अधिकार है संविधान पे जितना बाकी सबका है। एक और बात आपको बता दें कि 2005 में लिखित 1996 में कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 15 मीटर की दूरी पर आप हिंदू जाकर के उस टीले पर दरगाह के से 15 मीटर की दूरी पर दिया जला सकते हैं, इस दीप स्तंभ पर भी जला सकते हैं। और 2005 में मुस्लिम समुदाय ने वहां पर लिखित दे दिया कि आप जलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये अपील कि हम दीप नहीं जलाएंगे, वहां की एचआरएनसी डिपार्टमेंट ने, जिसके पास ये दायित्व है कि वो हिंदू इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखे, उसने इसका विरोध किया है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं आनंद जी कि ये हिंदू मुसलमान का इशू बनाने का काम अगर कोई करता है तो ये डीएमके, कांग्रेस और इसका पूरा इकोसिस्टम करता है। क्योंकि भले वो मुसलमान समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर कोर्ट कोई फैसला को सुनाती है तो इस देश का सभी समाज जो है वो कोर्ट के फैसले में विश्वास रखता है। जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के बाद आपने देखा कि मुस्लिम समाज के अधिकतर लोग जो है फैसले को माने, परंतु बंगाल में हुमायूं कबीर अपनी राजनीति उसी के नाम पे, बाबरी के नाम पे शुरू करना चाहता है। और यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर एक मुद्दा जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हिंदुओं को प्रताड़ित और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में डीएमके ट्रीट करने का प्रयास कर रही है तमिलनाडु में। प्रदीप भंडारी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय दोनों पक्ष में है, दोनों ने फैसला कर लिया, कोर्ट ने जाकर जांच कर ली, जांच के बाद ये कहा कि आप जलाइए, इस दीप स्तंभ में अस्थाई जाकर हिंदू जाकर जला सकते हैं, दीप जला सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। और डीएमके ने कहा नहीं होगा, तुम्हारे ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे, तुम्हारे खिलाफ ही हम अब महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे।